तो क्या हाल चाल मेरे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बिलियनेयर मीन में। मैं आज आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो मेरी जिंदगी में उस दिन बदल गई जब मेरे अमीर पिता ने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें अमीर बना रहा है या धीरे धीरे गरीब? उस सवाल ने मुझे अंदर तक झकोड़ दिया। आज हम वही समझेंगे कि असली अमीरी सिर्फ बड़ी तनख्वाह से नहीं आती, असली अमीरी आती है समझ से। क्योंकि कई बार हम जिन चीज़ों पर गर्व करते हैं, बड़ा घर, चमचमाती गाड़ी, नए नए सामान, वो असल में हमारी जेब काट रही होती हैं। और जिन छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, वही हमें आज़ादी देती हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद यह आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं भी शायद आपकी ही तरह सोचता था। मैं मानता था कि अगर मेरे पास बड़ा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी और मेरी अलमारी में शानदार कपड़े होंगे तो लोग मुझे अमीर कहेंगे। मैं स्कूल जाता था, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता था, क्योंकि यही तो हमें सिखाया गया था, पढ़ो, नौकरी करो और फिर खूब कमाओ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असल में यह सब एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें ज़्यादातर लोग कभी जीत नहीं पाते। मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। उस समय मेरे आसपास भी लोग थे जो मुझसे ज़्यादा कमाते थे। उनके पास मुझसे ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ थीं, ज़्यादा बड़ा घर था, लेकिन हर महीने के आखिर में उनकी जेबें खाली हो जाती थीं। वो हमेशा कर्ज चुकाने की चिंता में रहते थे और मैं सोचता था, ये लोग अमीर क्यों नहीं हो पा रहे। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर इन सब चीज़ों के बाद भी जेब खाली रह जाती है तो फिर असल अमीरी क्या है? आप भी खुद से यह सवाल ज़रूर पूछिए, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि आपकी जेब से पैसा बाहर क्यों जा रहा है, तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीरी का मतलब ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं। अमीरी का मतलब ये है कि आपकी जेब में कितना बचता है और वह पैसा आपके लिए कितना और पैसा कमाता है। आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि हर वो चीज़ जो सिर्फ दिखावे के लिए है लेकिन आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है, वो आपको अमीर नहीं बनाती, बल्कि धीरे धीरे गरीब कर देती है। और यही वो पहला कदम है जहां ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसीलिए नहीं कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई की या ज़्यादा काम किया। मैं इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मैंने ये सीख लिया कि पैसा कैसे काम करता है। और यही मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी इस खेल में जीत सकते हैं। बस आपको खेल के नियम समझने होंगे। आइए अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं कि असली अमीरी की तरफ आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। यही पहला कदम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जब मैंने खुद से यह सवाल किया कि अमीरी क्या है, तो जवाब ढूंढने में मुझे कई साल लग गए। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने लिए एक सीधा सा नियम बना लिया, हर चीज़ को बस दो हिस्सों में देखना। या तो वह मेरी जेब में पैसा डाल रही है या मेरी जेब से पैसा निकाल रही है। बस इतनी सी बात थी। यहीं से मेरी असली पढ़ाई शुरू हुई और यही बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ। आपकी तनख्वाह चाहे जितनी भी हो, अगर आप हर महीने उसे खर्च कर देते हैं, अगर आपका बैंक बैलेंस घटता जा रहा है, तो आप उस दौड़ में हैं जिसमें मैं भी कभी दौड़ा करता था। आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी आदतें और आपकी समझ आपको अमीर बनने ही नहीं देती। यहाँ से आपकी सोच बदलनी चाहिए। जब भी आप कुछ खरीदने का सोचें तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या यह चीज़ मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? यही सवाल आपके फैसले को बदल देगा। मैं जानता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सुरक्षा चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि जब आप सोएं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप समझें कि असली संपत्ति क्या होती है। संपत्ति वह है जो आपको हर महीने पैसे देती है, और देनदारी वह है जो हर महीने आपका पैसा खा जाती है। आपके पास भले ही बड़ा घर हो, अगर उस घर की किश्तें, टैक्स, मरम्मत और कर्ज आपको परेशान करते हैं, तो वह आपकी संपत्ति नहीं है, वह आपकी देनदारी है। यह सोच आपको डराएगी भी, क्योंकि हम सभी को बचपन से यही सिखाया गया कि घर, गाड़ी और महंगे कपड़े अमीरी की निशानी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस डर से बाहर निकलें, क्योंकि जब तक आप सच को नहीं समझेंगे, आप कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अगर आप आज सिर्फ इतना करना सीख लें
कि चीज़ों को संपत्ति और देनदारी के नज़रिए से देखें तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। यही आपकी आज़ादी की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सोच के बाद मैंने कैसे अपनी पहली असली संपत्ति बनाई। यह कहानी आपको वह रास्ता दिखाएगी जिस पर चलकर आप भी अमीर बन सकते हैं। जब मैंने यह समझ लिया कि संपत्ति वह है जो मेरी जेब में पैसा डालती है और देनदारी वह है जो मेरी जेब से पैसा निकालती है, तो मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपनी पहली असली संपत्ति बनानी है। उस वक्त मेरी हालत भी आपकी तरह ही थी। मेरी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरा बैंक बैलेंस मामूली था और डर बहुत बड़ा था। लेकिन मैंने डर को अपने फैसले का मालिक नहीं बनने दिया। मुझे याद है, एक दिन मैंने एक पुराना सा घर देखा। वह देखने में सुंदर नहीं था, वहाँ दरारें थीं, रंग उखड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसके भीतर छिपी संभावना देखी। मैंने अपने आप को यही सवाल पूछा, क्या यह घर मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा? जवाब साफ था, अगर इसे थोड़ी मरम्मत करके किराए पर दे दूं, तो हर महीने यह मुझे पैसा देता रहेगा। यही मेरी पहली असली संपत्ति बनी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोग मुझे रोकते रहे, कहते थे ये घर लेने लायक नहीं, इससे तो कर्ज में ही डूब जाओगे। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं डर के आगे झुक जाऊंगा तो हमेशा के लिए वही दौड़ दौड़ता रहूंगा जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं। आपको भी यही करना है। आपसे भी लोग कहेंगे कि यह सही समय नहीं है। आपसे भी लोग सवाल करेंगे कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अमीर बनने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास बस सही सोच होनी चाहिए। अगर आप आज यह तय कर लें कि आप अपनी पहली संपत्ति बनाएंगे, तो रास्ता अपने आप बनने लगेगा। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा घर, एक दुकान का हिस्सा, थोड़े शेयर, कुछ ऐसा जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल दे। ध्यान रखिए, आप जो भी कदम उठाएं वह आपकी आज़ादी के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछिए, क्या यह मेरी जेब में पैसा डालेगा? अगर जवाब हाँ है तो वही सही फैसला है। यही मेरी पहली असली जीत थी। उस पुराने से घर ने मुझे सिखाया कि अमीरी सिर्फ सपना नहीं है, अमीरी एक आदत है। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस आदत को आज ही से सीखना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी दूसरी संपत्ति बनाई और धीरे धीरे खुद को उस दौड़ से बाहर निकाला जिसमें ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी फंसे रहते हैं। ये आपकी आंखें खोल देगा। जब मेरी पहली संपत्ति से हर महीने किराए का पैसा आने लगा तो मेरी सोच ही बदल गई। उस छोटे से घर ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने मुझे एक नया नज़रिया दे दिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे लिए पैसा काम कर रहा है। मैं सो रहा था और पैसा आ रहा था। यही असली आज़ादी होती है। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपने हर फैसले में यही सोचूंगा, कैसे अपनी संपत्तियों को बढ़ाऊं और देनदारियों को घटाऊं। आपको भी यही करना चाहिए। अगर आप अब तक बस तनख्वाह पर जी रहे हैं तो समझ लीजिए आप अब भी उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसे मैं खुद छोड़ चुका हूं। वह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हर महीने आपकी तनख्वाह आती है और उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। फिर अगला महीना, फिर वही कहानी। ये तब तक चलता रहता है जब तक आप ये फैसला नहीं कर लेते कि अब दौड़ना बंद करना है। मैंने अपनी दूसरी संपत्ति पर काम शुरू किया। इस बार मैंने कुछ शेयर खरीदे। बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे पढ़ना शुरू किया कि बाजार कैसे चलता है और कैसे सही जगह पैसे लगाए जाते हैं। मैंने खुद को ये सिखाया कि पैसे के खेल में डर को अपने फैसले का हिस्सा न बनने दूं। यही डर तो है जो आपको कर्ज की तरफ धकेलता है। आपको भी खुद को समझाना होगा। लोग हमेशा आपको कहेंगे कि पहले एक बड़ा घर खरीदो, नई गाड़ी खरीदो, ताकि लोग आपको सफल माने। लेकिन याद रखिए, दिखावे के लिए लिया गया बड़ा घर या बड़ी गाड़ी आपकी देनदारी है। वो आपकी जेब से पैसा खींचेगी। लेकिन अगर वही पैसा आप एक ऐसी चीज में लगाएं जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालती रहे, तो वही आपकी असली संपत्ति होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आज आप अपने लिए एक योजना बना लें और तय कर लें कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखकर संपत्ति बनाने में लगाएंगे, तो आप खुद को उस दौड़ से बाहर निकाल सकते हैं। यह आसान नहीं होगा। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं,
लेकिन जब पहली बार आपके खाते में ऐसा पैसा आए जो आपने अपनी मेहनत के घंटों के बिना कमाया हो, तो आपको समझ आएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। दौड़ से बाहर निकलना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप अपने फैसलों को डर और लालच से नहीं, समझ और सोच से लेना सीख जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डर और लालच कैसे इस खेल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और आप इन्हें कैसे काबू में रखकर अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं। यही वह सबक है जिसने मेरी जिंदगी में असली फर्क डाला। जब मैंने दौड़ से बाहर निकलने का सफर शुरू किया तो मुझे सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से लड़नी पड़ी। ये लड़ाई थी डर और लालच के खिलाफ। यही वो दो जज्बात हैं जो ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखिए। डर आपके अंदर बहुत गहराई में छुपा रहता है। डर इस बात का कि अगर आपने कोशिश की और हार गए तो क्या होगा। डर इस बात का कि अगर आपने गलत कदम उठा लिया तो लोग क्या कहेंगे। इसी डर के कारण लोग अपनी तनख्वाह को ही अपनी सुरक्षा मान लेते हैं। आप भी शायद यही सोचते हैं कि महीने की पक्की तनख्वाह ही सबसे बड़ी राहत है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही डर आपको उस दौड़ में बांध देता है। फिर आती है लालच। जब पहली बार लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो उनका लालच जाग जाता है। वो सोचते हैं कि अब और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी ले लें। वो अपनी जेब से और ज़्यादा पैसा निकालने वाली चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं और इसी चक्कर में वो और ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप भी कभी न कभी इस फांस में फंसे होंगे, शायद अभी भी फंसे हुए हैं। मुझे यह बात तब समझ आई जब मैंने अपनी पहली और दूसरी संपत्ति से पैसे कमाने शुरू किए। मैं भी पहले डरता था, लेकिन मैंने अपने डर को देखने की हिम्मत की। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी इस डर में जीना चाहता हूं? और फिर मैंने लालच को भी समझा। मैंने सीखा कि अमीरी का मतलब ज्यादा सामान जमा करना नहीं है, बल्कि ऐसी संपत्तियां बनाना है जो मेरे लिए लगातार काम करती रहें। आपको भी यही करना चाहिए। जब भी कोई फैसला लें तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। क्या यह डर की वजह से लिया जा रहा है या यह लालच की वजह से है? अगर हाँ, तो रुक जाइए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या यह मेरी जेब में पैसा डालने वाला कदम है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, नहीं तो खुद को रोकिए। याद रखिए, डर और लालच हमेशा रहेंगे। फर्क बस इतना है कि आप उन्हें काबू करते हैं या वो आपको। अमीर लोग अपने डर और लालच को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठकर फैसले लेते हैं। गरीब लोग इन्हीं के गुलाम बने रहते हैं। अगर आप आज ही यह समझ जाएं कि डर और लालच आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और इन्हें संभालना सीख जाए, तो आप बाकी सबसे आगे निकल जाएंगे। यही असली खेल है, खुद को जीतना। अब मैं आपको उस आखिरी बात के बारे में बताऊंगा जिसने मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वह आखिरी सबक जिसने मुझे सिखाया कि अमीरी का असली मतलब क्या है। अगर आप इस तक पहुंच गए हैं तो यकीन मानिए, आप भी अब बदलने के लिए तैयार हैं। जब मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी तो मेरी आंखों में भी वही सपना था जो आज आपकी आंखों में है। मुझे भी लगता था कि अमीरी का मतलब है ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा नाम। लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखा, अनुभव किया और गिरते पड़ते आगे बढ़ा, मुझे समझ आया कि अमीरी कभी भी सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती। असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितना बड़ा घर है, कितनी महंगी गाड़ी है या बैंक खाते में कितने ज़ीरो लगे हुए हैं। असली अमीरी यह है कि आपके पास कितनी आज़ादी है। क्या आप हर सुबह अपने दिल के हिसाब से जी सकते हैं या किसी और की शर्तों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यही सवाल मैंने खुद से पूछा था। मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी डर और जिम्मेदारियों के बोझ में गुजार देते हैं। वो दूसरों को खुश करने के लिए चीज़ें खरीदते रहते हैं और खुद को खो देते हैं। लेकिन जब मेरी संपत्तियों से आने वाला पैसा मेरे सारे खर्च पूरे करने लगा, तब मैंने पहली बार जाना कि आज़ादी कैसी लगती है। तब मैंने महसूस किया कि अमीरी का मतलब है आपके पास विकल्प हों, आपके पास वक्त हो, आपके पास यह अधिकार हो कि आप अपने सपनों को जी सकें, न कि सिर्फ किसी तनख्वाह के लिए दौड़ते रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं है। आपको डर लगेगा, लोग आपको रोकेंगे और कई बार आप खुद को गलत साबित होता हुआ महसूस करेंगे।
लेकिन अगर आप आज से यह फैसला कर लें कि आप अपनी संपत्तियां बनाएंगे, आप अपनी देनदारियां घटाएंगे और अपने डर और लालच को जीतेंगे, तो यकीन मानिए आप भी वही आज़ादी पा सकते हैं जो मैंने पाई। आज आपकी ज़िंदगी के बाकी दिन आपके इस एक फैसले पर निर्भर करते हैं। क्या आप भी वही पुराना रास्ता चुनेंगे जो सबने चुना है, या आप अपनी राह खुद बनाएंगे? यह फैसला सिर्फ आपका है। मेरी यही सबसे बड़ी सीख रही है। अमीरी कभी बाहर नहीं मिलती, अमीरी हमेशा पहले भीतर पैदा होती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तभी आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अब वक्त है कि आप भी अपनी सोच को बदलें। आज़ादी आपकी तरफ देख रही है। सवाल यह है कि क्या आप उसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो उठिए, अपनी पहली संपत्ति बनाने की तैयारी कीजिए। डर को पीछे छोड़ दीजिए, अपने फैसलों में साहस लाइए, क्योंकि अमीरी आपका इंतजार कर रही है। और याद रखिए, यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह समझ और हिम्मत का खेल है। अब आप पर है, आप कौन सा रास्ता चुन